एक दामाद ससुराल गया, सास सोची कि क्या सब्जी उब्जी खिलाएं, एगो मुर्गा जबा कर दी। तो जब दस्तरखान बिछा तो दामाद देखा बड़का टांग मुर्गा का, बोला कि अम्मी क्या जरूरत थी मुर्गा ज़िबा करने की, कोई सब्जी बना देते, साग बना देते, हम खा लेते। ऊपरे ऊपरे बोल रहा था ताकि सास को पता चले मेरा दामाद ठीक है। क्या जरूरत थी अम्मी, साग बना देते, सब्जी बना देते, परवल भिंडी कुछ कुछ बना दे, हम खा लेते, ये मुर्गा ज़िबा करने की क्या जरूरत थी। तो सास भी बहुत चालाक थी, सास बोली कि बेटा मेरे पास 10 गो मुर्गा है, एगो ज़िबा कर दिया, समझेंगे एगो कुत्ता खा गया। कासा है, कासा है। वो तो कई एक आदमी कह रहा था कि मैं मेहमानी गया, तो मेहमानी गया तो नाश्ता वगैरह के बाद हमें ये लगा, तो हम बोले भाई बाथरूम कहाँ है, तो घर वाला एगो चम्मच दिया, बोला लीजिए। बोले रे वाह, चम्मच लेके क्या करेंगे। तो बड़ा पेशो पेश में पड़ गया वो, कह रहे हमको बाथरूम जाना है, चम्मच दिया हाथ में, हम चम्मच लेके क्या करें, हम बाथरूम जाएंगे। तो घर वाला बोला दरअसल बात है कि बाथरूम में कुंडी नहीं है, चम्मच को लगा दीजिएगा। इस्लाम नाम बड़ा प्यारा है। कह के शेख तकरीर कर रहे थे कि इस्लाम कितना पीछे है। अब एक आदमी नौजवान का नाम इस्लाम था, वो अभी अभी जलसे में अबे किया था। वो सोचा अरे शेख हमको कैसे पहचान गए। वो बीच में आके बैठा, फिर थोड़ी देर के बाद एक जुमला आया, शेख बोले अब भी इस्लाम पीछे है। वो बीच से उठ के आगे में बैठा। लास्ट में शेख बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। तो इस्लाम खड़ा हुआ, बोला आप कहाँ बैठेंगे, आपका मुंह में बैठेंगे। बताइए आप कहीं बैठने नहीं दे रहे हैं। गाँव का मौसम इतना प्यारा होता है कि शहर वाले इस मौसम के लिए तरसते हैं। बोले बात सही कि गलत है। यहाँ की जो हवा है, गांव देहात की जो हवा है, आहा, गांव देहात की हवा डॉक्टर की दवा। एक देहाती औरत कह रही थी, कौन कह रही थी, देहाती औरत, गांव की औरत कह रही थी हमारा ना हमारी लेटरिंग आई थी, ये हमरो मुखिया खेल के। ओ अल्लाह के बंदे, उसका उसमें पास हुआ था लेटरिंग, अरे पखाना नहीं होता है, लेटरिंग बैतुल खुला, वो पास हुआ था। अब पता नहीं मुखिया साहब खा गए। वो बेचारी बोली हमरो लेटरिंग है लो रहे मुखिया खेल के। जवान बोला कि हजरत मेरे घर पे थोड़ी देर के लिए चलिए, दुआ कर दीजिए। बोले दुआ तो कहीं से हो सकती, घर पे जाने की क्या जरूरत है, यही दुआ कर दे रहे। बोला कि नहीं मेरे अब्बा नहीं है, इंतकाल कर गए, 15 दिन हो गए, तो मेरी वालदा का कहना है कि शेख को बुला लिए, हजरत को बोला कि दुआ करवा दो, और मेरे भाइयों की भी जिद है, आप चलते बस यही जहां आराम कर रहे हैं, एक घर के बाद दूसरा घर मेरा है। तो जलसे वाले भी बोले कि हजरत चले चलिए, उनकी ख्वाहिश है। अच्छा गए वहाँ, पलंग पे बिठाया, दुआ हो गई, तो वो लड़का एगो गठरी लेकर आया। गठरी जाने ना, अरे पोटरी की बोले ना, पोल्ट्री पोटरी की बोले ना, पोटली पोटली, हाँ। तो वो लड़का बोला कि हजरत इसको लेते जाइएगा। हमको लेते जाइएगा कहा इसमें, बोला मेरा अब्बा का कपड़ा है। कपड़ा खोल तो सही। तो खोला ना, 2 गो कुर्ता, एगो गमछा, एगो गंजी, 2 गो लुंगी, एगो पजामा। हम बोले रे बाबू ये हमको कह दे रहा है। बोला आप पहनिएगा। बोले पहनिएगा, अरे बाप तुम्हारा ना है। बोला हाँ, तो तुम ना पहनेगा। तो नौजवान बोला हम मुर्दा कपड़ा पहनेंगे। बोला तो तुम मुर्दा कपड़ा नहीं पहनेगा, मौलवी मुर्दा कपड़ा पहनेगा। या अल्लाह, हमने कहा कि बाप खाली यही छोड़ के मारा कि और कुछ छोड़ के मारा। मोबाइल वोबाइल था, बोला हाँ ओप्पो का सेट था। तो ओप्पो का सेट कहाँ, बोला अम्मा अलमारी में रख दिए। अच्छा अब्बा का मोबाइल तू चलाएगा, अब्बा का घड़ी तू पहनेगा, अब्बा की जमीन तू जोतेगा, अब्बा के हवेली में तू सोएगा, अब्बा की दुकान तू इस्तेमाल करेगा, अब्बा का बैंक के बैलेंस तू यूज करेगा, और कुर्बान जाओ अब्बा का कपड़ा मौलवी पहनेगा, अब्बा जन्नत में चला जाएगा। बहुत चालाक है भाई।
सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा कोई बाराती नहीं मिलता। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया का दूल्हा नहीं है। एक दूल्हा वो होता है जो शादी करने लोग जाते हैं, ओ सारे लोग जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, तेरे साथ जाएंगे, तेरे साथ घर तक आ जाएंगे। लेकिन एक दूल्हा वो बनाए जाओगे और कुर्बान जाओ, वो आखिरी दूल्हा बनोगे। सारे लोग कब्रिस्तान तक जाएंगे, कब्र में तुझे डालेंगे, मिट्टी डालकर, मिट्टी बराबर कर कर सारे बाराती वापस आ जाएंगे, फिर तुम हो, तुम्हारा आमाल है। इसलिए मेरे बच्चों, हाथ जोड़कर मैं तुमसे गुजारिश, आपसे गुजारिश करूंगा, नमाजों की पाबंदी हो, आखिरत की फिक्र हो, अल्लाह के घर को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा इंशाअल्लाह। पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेगा, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। तूफान नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, दोनों अल्लाह के पैगंबर हैं। बाप पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बेटा पैगंबर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और कुर्बान जाओ। मुसलमानों, आज मस्जिद में 500,000 रुपया देने में अल्लाह 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 ऐसा लगता है कि कलेजा जो है कोई निकाल के रख देगा। अल्लाह ने 82 जगह कुरान में हुक्म दिया, माल खर्च करो, खर्च का हुक्म दिया। क्या नाम बाबू? क्या बोला? इब्राहिम। देखिए इब्राहिम आ गया, अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अच्छा देखिएगा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आया कि आप बूढ़े हो गए, औलाद नहीं थी, अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई, आपने दुआ किया, दुआ करते रहे, कुर्बान जाइए। 80 साल की उम्र में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए, पैदा हुए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहिम, मेरे रास्ते में कुर्बानी दो, 100 ऊँट की कुर्बानी, 100 ऊँट की कुर्बानी, और कुर्बान जाइए। फिर इशारा हुआ कि जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज हो, जान से प्यारी हो, वो चीज कुर्बान करो। अच्छा देखिएगा, ये मौजू मेरा ये नहीं है, बात आ गई इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए बेटे की कुर्बानी देनी है। वो बेटा जो बुढ़ापे की हालत में मिली हो, अल्लाह अल्लाह, उस बेटे को कुर्बानी करने की तैयारी है। बीवी हाजरा से कहते हैं इसे गुस्ल दो, ओ मेरे इस्माइल को गुस्ल दो, नया कपड़ा पहनाओ। तो हजरत हाजरा कहती है कि कहीं लेके जाना चाह रहे? कहा कि हाँ, मैं अपने एक दोस्त से अपने बेटे को मिलवाने लेके जा रहा हूँ, और कुर्बान जाओ। ओ मेरे नौजवानों सुनो, ईमान किसे कहते हैं, और मोहब्बत क्या है, दोस्ती क्या है, अल्लाह से लौ कैसी लगती है, अल्लाह से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, और कुर्बान जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ओ हुक्म दिया, हजरत हाजरा ने अपने बेटे को दूल्हा बनाया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बना सवार कर, ओ बालों में कंघी कर दी, तेल लगा दी, नया कपड़ा पहना दी, लेकर बेटे को घर से निकले। अब शैतान बेचैन हो गया। कभी कभी शैतान सच बोलने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन हम हैं कि जान चली जाए सच नहीं बोलेंगे। शैतानों कभी कभी मजबूर हो जाता है सच बोलने के लिए। इसको साफ करो मेरे बच्चों। ये किसको साफ करना है? हाँ, इसको साफ करो। तन का उजिला मन का मैला, तन का उजिला मन का मैला, बंधु नाम अनेक, हमसे तो अच्छा काला कौआ अंदर बाहरे, अंदर बाहरे। तन का उजला मन का काला, तन का उजला मन का मैला, बंधु नाम अनेक,
हमसे तो बेहतर काला कौआ अंदर बाहरे, अंदर बाहरे। शैतान भी सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। शैतान परेशान हो गया कि इब्राहिम ने अगर बेटे की कुर्बानी दे दी तो कयामत तक मुसलमान कुर्बानी देते रहेंगे, इस सुन्नत को अदा करते रहेंगे, रुकनी चाहिए, कुर्बानी होनी चाहिए। इंसानी शक्ल बनाया और शैतान हजरत हाजरा के पास आया। हाजरा कैसी हैं? बोला बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि इब्राहिम कहाँ गए? बोले वो कहीं गए हैं अपने दोस्त के पास। इस्माइल कहाँ गया? बोला वो अपने बेटे को अपने साथ ले गए। बोले कहाँ लेके गए हैं पता है? तो हजरत हाजरा कहने लगी कि वो अपने किसी दोस्त से मिलवाने गए हैं। देखो शैतान सच बोलने पर मजबूर हो गया। बोला हाजरा, हाजरा ना ना ना, वो अपने किसी दोस्त से मिलवाने नहीं गए तेरे बेटे को लेकर। सुनो, वो इस्माइल को कुर्बानी करने गए हैं, कुर्बान करने गए हैं। तो हजरत हाजरा कहती हैं, पूछती हैं कि भला कोई बाप अपने बेटे को कुर्बानी करेगा? कोई बाप अपने बेटे को कुर्बानी करेगा? जल्दी बोलो भाई, भला कोई बाप अपने बेटे को कुर्बान करेगा? हजरत हाजरा पूछती शैतान से। तो ये शैतान कहता है कि दरअसल बात यह है कि अल्लाह का हुक्म है। देखो सच बोल रहा है। शैतान भी कभी कभी सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। वो बोला कि अल्लाह का हुक्म है। तो हजरत हाजरा रोने लगे। तो शैतान बोला कि हाँ ये मेरी चाल अब चल जाएगी। हाँ, हजरत हाजरा रोते रोते जाएगी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास में रोएगी और इस्माइल को छुड़ा कर लेकर आई, कुर्बानी नहीं होगी। हजरत हाजरा रोने लगी। तो शैतान ने कहा रोती क्यों है, जाना बच्चे को लेकर आ। तो हजरत हाजरा कहती है कि मैं रोती इसलिए हूं, ए इब्राहिम आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि अल्लाह का हुक्म है? ए इब्राहिम आप क्या समझ रहे थे हम आपको कुर्बानी के लिए रोक देते? हम आपको कुर्बानी के लिए रोक देते? ए इब्राहिम मैं रोकती नहीं, ये अल्लाह का हुक्म था। ए इब्राहिम मैं भी आपके साथ चलती, मेरे इस्माइल के गले पे आप छुरी चलाते, हम अपने आंचल को उठाकर दुआ करते, अल्लाह मेरे इस्माइल की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लो। बस शैतान वहीं परेशान हो गया। ए चाल नहीं चल पाई। और फिर वहाँ तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास तक गया। तल मुख्तसर अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत से दुम्बा आया। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे और कुर्बान जाओ और दुम्बे की कुर्बानी हुई। उस सुन्नत ये आज तक कायम है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये सुन्नत कायम रहेगी। अल्लाह पाक इस सुन्नत को हम सबको अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेज़ी के साथ बता रहा हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दोनों बाप बेटे मजदूर बने, खाना काबा की तामीर करी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिए अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा की तामीर फरमाई। अच्छा हिजरत फरमा कर आप मदीना गए। रास्ते में आपने एक मस्जिद बनाई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मस्जिद की बुनियाद रखी जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद कुबा। कौन सी मस्जिद है? ये मस्जिद कुबा जो है मदीने से मस्जिद कुबा मेरे ख्याल 3.5-4 किलोमीटर है। इसलिए कि 2012 में मैं हज करने गया था। अच्छा इसकी एक फजीलत है कि मस्जिद नबवी से पैदल जो चलकर मस्जिद कुबा में जाकर 2 रकात नफल पढ़े तो किताबों में आया है कि उसे अल्लाह एक उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी और कुर्बान जाओ, वहां से आप मदीना तशरीफ ले गए। ओ मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, मदीने जाकर आपने अपना पहले घर नहीं बनाया। नहीं, आज तो हमें अपने घर की फिक्र है, हवेली की फिक्र है, बिल्डिंग की फिक्र है, दुकान की फिक्र है। आमीना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने पहुंचकर सबसे पहली फिक्र जो आपको हुई वो ये हुई कि मस्जिद कैसे बनाई जाए। एक ज़मीन खाली थी, आपने पूछवाया कि भाई ये ज़मीन किसकी है, पता करो। तो पता किया गया 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है, बाप नहीं है, चचा है। बोला कि चचा को भी बुलाओ।
बच्चों को भी बोला। ओ आपने बच्चों के चचा से पूछा कि भाई जमीन आपकी है? बोला कि मेरी है। बेचोगे? कि क्या करेंगे? इसमें हम अल्लाह का घर बनाएंगे। ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, आका के कदमों में हर लम्हा बसर होता। मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामन में रेत भर भर कर लाकर आप जमीन पे रखते थे। साहबाई कराम भी लग गए। हालांकि दीवारें कच्ची थी। अच्छा, छत क्या थे? खजूर के तने थे, खजूर की टहनियां। बारिश होती थी और मस्जिद नबी में कीचड़ हो जाते। साहबाई कराम उसी में नमाज अदा करते। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी गीली मिट्टी में आप कभी कभी सजदा करते थे। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मस्जिद नबवी के कोने में आपने एक मदरसा कायम किया, जहां पर सहाबाई कराम बैठकर अल्लाह के कुरान पढ़ते थे और हदीस मुस्तफ़ा सीखते थे। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, अल्लाह को इस धरती पर सबसे प्यारी चीज अल्लाह की नजर में अगर कोई है तो वो मस्जिद है। अच्छा, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाया। बहुत सारे लोग हैं, देखिए ये बहुत अफरा तफरी का दौर है ये। अब क्या समझते हैं कि हम मर जाएंगे, मेरा बेटा मेरे लिए कुरान पढ़कर दुआ करेगा, नमाज पढ़कर दुआ करेगा। तो इतना टाइम किसी के पास में नहीं है। जो करना है अपने हाथ से कर लीजिए। जिंदगी का ना वारंटी है ना कोई गारंटी है तो मुझे बता दिया। अरे बोलो भाई, है गारंटी? है ना, वारंटी है ना गारंटी है। तो इसीलिए लगे हाथ, मरने के बाद कौन जाने मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा। अभी जिंदा है तो कोई पूछता नहीं है, मरने के बाद कौन किसको पूछेगा भाई? जिंदे में तो कोई किसी को पूछता नहीं है भाई। तो मरने के बाद आप क्या समझ रहे हैं कि लोग हमें याद रखेंगे? नहीं, जो करना अपने हाथों से कर लो। सबसे बेहतरीन सदका वो है जो रहती जिंदगी आप अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दो, वो सबसे बेहतरीन सदका। ये बात भी हकीकत है, ना कोई फसाना है, ना कोई फसाना है। ये बात भी हकीकत है, ना कोई फसाना है। ये बात भी हकीकत है, ना कोई फसाना है, ना कोई फसाना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, खाली हाथ जाना है। मतलबी ये दुनिया है, मतलबी ज़माना है, मतलबी ज़माना है। मतलबी ये दुनिया है, मतलबी ज़माना है, मतलबी ज़माना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, खाली हाथ जाना है। इसका
सवाब क्या मिलेगा? जो मस्जिद आप इसमें हिस्सा लेंगे और कुर्बान जाओ। अल्लाह का वादा है, इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अमसालिहा, एक नेकी का बदला 10 है। आप मर जाएंगे मस्जिद बनाकर और कुर्बान जाओ, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, जब तक इस धरती पर ये मस्जिद खड़ी रहेगी, लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता है। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता, अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता मेरे भाई। और कुर्बान जाओ, हम अपना घर अकेले बना लेते हैं, क्या 10 आदमी 50 आदमी 100 आदमी मिलकर अल्लाह का घर मस्जिद नहीं बना सकते इंशाल्लाह? अरे कितने लोग बनेंगे? हाथ उठाए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके दे, सजदे में जाके दे। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके दे, सजदे में जाके दे। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके दे। अल्लाह के हुजूर तो सर को झुका के दे, सर को झुका के दे। अल्लाह के हुजूर तो सर को झुका के दे, सर को झुका के दे। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बड़ा मजमा है। हजरत कितने लोगों ने हिस्सा लिया? अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों ने हिस्सा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस गांव के कोई प्रधान होंगे, कोई मुखिया होंगे। ये देखिए एक नौजवान और आ रहा है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। देखिए 1500 अभी सीमेंट दे सकते हैं, रड दे सकते हैं, गिट्टी दे सकते हैं, बालू दे सकते हैं। अल्लाह, क्या नाम ना? इस्लाम खान। इस्लाम खान, नाम बड़ा प्यारा है बाबू। ठेकेदार है, ठेकेदार। अल्लाह, मस्जिद की उम्मीद है इसी। हाँ, नहीं ठेकेदार बाबू, अल्लाह बहुत देगा। देखिए अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। ये 200 रुपया से मस्जिद बनेगी? 1000 टका दिया है। नहीं, 1000 2000 से काम नहीं चलेगा भाई, कम से कम 50,000 दीजिए। नहीं देगा, इसको ले अल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम भाई ने 500 रुपये दिए, एक बच्चे ने 150 रुपये दिए। अल्लाह इनके देने को कबूल अता फरमाए, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आप सीमेंट की शक्ल में, मैं समझ रहा हूँ आपने ताउन किया है, इसलिए कि हमसे पेशतर जितने भी उलमाए किराम आए हैं सब ने चंदा किया अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। हाँ, क्या नाम बेटा? नदीफ आलम, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए माशाल्लाह ये बच्चों का जज्बा है। तो अभी भी आप देखिए सीमेंट की शक्ल में गिट्टी हो, बालू हो, रड हो, ईंट हो, आप, हम नहीं कहते आप पैसा दें, अल्हम्दुलिल्लाह आप क्या कहते सामान खरीद कर ला कर दे दें। पैसा भी दे सकते हैं, सामान भी दे सकते हैं, आपकी तबीयत जो चाहे अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देखिए एक हमारे हसन भाई जो इस दुनिया चले गए, अल्लाह उनके दर्जात को बदल अता फरमा दे, आमीन बोलो। उनके वालिद साहब, हसन साहब के वालिद साहब चले गए इस दुनिया से, दोनों चले गए। हाँ, हसन साहब भी चले गए, वो भी। देखो भाई ये दुनिया मंजिल नहीं है, ये दुनिया मंजिल, अरे बोलो भाई मंजिल, ये क्या है? स्टेशन है ये मंजिल नहीं, ये दुनिया मंजिल नहीं है, ये स्टेशन है। मंजिल तो आखिरत है। और जहां हमेशा रहना है, ये स्टेशन है। गाड़ी खुल चुकी है, गाड़ी खुल चुकी है, वो गाड़ी कब पहुंचेगी ना हमको मालूम ना आपको मालूम।
वो सिर्फ अल्लाह को मालूम है। और वो गाड़ी कौन चीज की गाड़ी है? मौत की गाड़ी है, वो खुल चुकी है। आज चले गए हसन भाई, उनके वालिद साहब चले गए। ये देखिए सारे कासा के बर्तन हैं, यहाँ लोटा है, यहाँ प्लेट है, गिलास है, चम्मच है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह दोनों के कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह दोनों के दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा।